आनंद, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं। पहले तो ये बताएं कि अब उद्धव ठाकरे की बातों का जवाब जो है वो एकनाथ शिंदे थोड़ी देर में देंगे, और उन्होंने सीधे सीधे उनसे कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद नहीं हूं तो मुंबई आकर मेरे सामने खड़े होकर एकनाथ शिंदे और विधायक की बात कहें और मैं छोड़ दूंगा मुख्यमंत्री का पद। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो बागी विधायक हैं उनको भी इंतजार था उद्धव ठाकरे के इस फेसबुक लाइव का, और ये बताया जा रहा है कि होटल के अंदर एकनाथ शिंदे ने और बाकी जो उनके साथ जो बागी विधायक हैं उन्होंने भी उस फेसबुक लाइव को सुना है। और ये जानकारी भी दी गई थी हम लोग को पहले कि 7 बजे करीब एकनाथ शिंदे मीडिया से बात कर सकते हैं। अभी ये तय नहीं है कि मीडिया को अंदर बुलाया जाएगा या फिर जो ये गेट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर वो खुद बाहर आकर मीडिया से बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से इमोशनल अपील की है उद्धव ठाकरे ने और ये कहा है कि उनको सत्ता का लालच नहीं है और जिसको भी बात करनी है वो सीधे उनसे बात करे, सूरत से या गुवाहाटी से बात ना करे, और अगर उनको लगता है कि मैं काम नहीं ठीक से कर रहा, मेरा इस्तीफा चाहिए तो मुझसे आकर। तो ऐसे में गेंद जो है अब एकनाथ शिंदे के पाले में है कि वो क्या कहते हैं या क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले में ये साफ किया है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे, और जिसको उनका इस्तीफा चाहिए, जिस शिवसैनिक को चाहिए, जिस शिवसेना के विधायक को चाहिए, जिस सांसद को चाहिए, खुद उनसे आमने सामने आकर बात करे या फिर फोन पर बात करे। उनको कहिए, उनको कहे कि उनको इस्तीफा उनको चाहिए, वो तुरंत उनका इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे का क्या रुख रहता है, क्या कहते हैं, तो उस पर नजर है कि क्या वो मीडिया से बात करते हैं या फिर ट्वीट के माध्यम से अपनी बात सामने रखते हैं। ठीक है आनंद, आप नजर रखें इस पर, आपसे हम बात करते रहेंगे। देवेंद्र, आप कैसे देखते हैं जो रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया दी है उद्धव ठाकरे ने? ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई मोह नहीं है, लेकिन मेरे सामने खड़े होकर इस्तीफा मांगे। ये वक्त उन्होंने अपने लिए कुछ और बाय करने की कोशिश की है। और सौरभ, अभी का जो उनका संबोधन था वो कतई न एकनाथ शिंदे या उन विधायकों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ये पूरा का पूरा संबोधन शिव सैनिकों के लिए था और उनके अपने वोटर्स के लिए था, जो कि जिनके बारे में लगातार उनको ये उम्मीद रही होगी कि वो इनके साथ खड़े होंगे। लेकिन इस बगावत में शायद शिव सैनिकों का रिस्पॉन्स ऐसा उनके पक्ष में नहीं है जैसे कि वो उम्मीद करते होंगे, उस लिहाज से उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। सौरभ, आप अंदाज़ा लगाइए कि कल जब एकनाथ शिंदे की बातचीत हुई थी उद्धव ठाकरे के साथ, उस बातचीत में एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, आपका मुख्यमंत्री के पद पर हमें भरोसा नहीं। वो बार बार इस बात को कहते रहे कि बाला साहब ठाकरे हों या दिग्गे हों, उन्होंने जो हमें हिंदुत्व सिखाया है वो हिंदुत्व इस महाविकास आघाड़ी के साथ संभव नहीं, आपको सरकार बनानी चाहिए बीजेपी के साथ। एकनाथ शिंदे ने कहीं भी उसमें ये नहीं कहा कि आप कुर्सी छोड़िए या मैं आ रहा हूँ। फिर भी अगर उद्धव ठाकरे इस बात को कह रहे हैं तो जाहिर तौर पे इसका सीधा मतलब ये है कि वो एकनाथ शिंदे को बताने के बजाय वो अपने कोर वोटर्स को बता रहे हैं। और आप देखें तो बातचीत की शुरुआत में ही उन्होंने पहले कोरोना की बातचीत की, उसके बाद सीधे हिंदुत्व पर आ गए और बार बार इस बात को बताते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ये लगता है कि हिंदुत्व के टर्फ पे महाविकास आघाड़ी के में आने के बाद उनके अपने शिव सैनिकों के बीच संशय है और उस संशय को लेकर कहीं दबाव महसूस किया जाता होगा। वो दबाव अभी ज़्यादा दिख रहा है जब इतने सारे विधायक आपके साथ जा चुके हैं, बहुत सारे सांसद नाराज बताए जाते हैं, तो उन्हें एड्रेस करने की एक कोशिश थी उद्धव ठाकरे के द्वारा। रह गई बात टाइम बाई करने की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उद्धव ठाकरे के पास अभी पहला विकल्प यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय खींचें और इन विधायकों के परिवार और उनको दोस्तों को ये समझाने की कोशिश करें, उन शिव सैनिकों को समझाने की कोशिश करें जो कि इनके साथ हैं, ताकि इन विधायकों के ऊपर दबाव बनाया जा सके। जी बिल्कुल, निर्णय भी हमारे साथ है। निर्णय, जैसे देवेंद्र कह रहे थे अभी, ये बात ठीक भी है कि एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ से कोई कदम तो उठाया नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, वो विधायक उनके साथ चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने गवर्नर के सामने जाकर कोई पेशकश कर दी है या बीजेपी के साथ मिलकर वो कुछ करने वाले हैं, ऐसी कोई घोषणा या ऐसी कोई अपना विचार उन्होंने व्यक्त किया हो। तो ऐसे में अभी जो करना है वो एकनाथ शिंदे को करना है। देखिए सौरभ, जिस तरह का घटनाक्रम पिछले 2 दिनों में हुआ है, उद्धव ठाकरे के अगर आप भाषण को सुने उस घटनाक्रम के कॉन्टेक्स्ट में, तो साफ तौर पे 2 बातें साफ निकल करके आ रही हैं। एक तो ये कि उद्धव जानते हैं अब अच्छी तरह कि एकनाथ शिंदे क्या करने वाले हैं। कल जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं अपना डिसीजन ले चुका हूं, अब आपको तय करना है। जो बात देवेंद्र कह रहे थे हिंदुत्व के एजेंडा पे, जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं उद्धव ठाकरे के सामने। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज जिस तरह का भाषण दिया है, जिस तरह से वो मुखातिब हुए अपने राज्य की जनता के सामने, कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे अब ये रियलाइज कर चुके हैं कि नंबर गेम में वो पूरी तरह हार चुके हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में एक एक करके विधायक जो हैं सारे गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, अब संख्या 40 के आसपास होने जा रही है। ऐसे सूरत में अब उन्हें ये पता है
कि यहाँ से परिस्थिति उनके लिए कहीं पे भी माकूल नहीं होने वाली है। इसीलिए ऐसा लग रहा था उनके एड्रेस में कि कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से अपने आप को एक विक्टिम के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सारा। जी निर्णय, ये एक जानकारी और दीजिए, क्या खबर है इस बारे में? जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बहुत सारे विधायक वापस लौटना चाहते हैं गुवाहाटी से, ये बात ठीक है या अभी और ऐसे विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे कैंप में जाना चाहते हैं और जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है सौरभ, अब ऐसा लग रहा है कि पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल चुका है। 36 विधायक सूरत से गए थे कल रात गुवाहाटी, जिसमें से एक विधायक लौटा है, नितिन देशमुख, जिसको लेकर के इनफैक्ट ये जो अटकलें लग रही हैं वो नितिन देशमुख के वापस लौटने के बाद ज़्यादा इसने तूल पकड़ी है। लेकिन अगर उस घटनाक्रम को भी आप देखें तो जो पूरा घटनाक्रम है, नितिन देशमुख रात को करीब 1:30 बजे के आसपास सूरत पहुंचते हैं। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ साथ ही सूरत पहुंचे थे, यानी वो जब सूरत पहुंचे हैं तब वो अपनी मर्जी से पहुंचे थे। उसके बाद बताया ये जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वहाँ पे होटल के में जो मौजूद थे, उनका ये कहना है कि नितिन देशमुख जो हैं वो काफ़ी एंजाइटी फील कर रहे थे इस बात को लेकर के कि ये ऑपरेशन शुरू तो हो गया, लेकिन क्या ये पिछली बार की तरह फेल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ जानने को मिला है कि कुछ 3-4 विधायक जो 1-आध घंटे में पहुंचने वाले थे वो नहीं पहुंचे थे सूरत उस वक्त, और इसलिए वो काफ़ी एंशियस हो गए, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और इस वजह से उनको सूरत के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अब आगे आप देखिए कि शाम के बाद एकनाथ शिंदे खुद उनके पास जाते हैं सिविल हॉस्पिटल में और वहाँ से उन्हें लेकर के वापस आते हैं। इनफैक्ट जो ड्राफ्टिंग हो रही है, राज्यपाल के लिए जो प्रस्ताव भेजा जाना था, उसकी ड्राफ्टिंग जब सूरत में हो रही थी तब ये सारी बातें नितिन देशमुख के संज्ञान में थी, वो वहाँ मौजूद थे। बाकायदा वो उस ग्रुप के साथ सूरत एयरपोर्ट तक जाते हैं, वहाँ से उनका बोर्डिंग पास इशू होता है, वो गुवाहाटी जाते हैं और गुवाहाटी जाकर के फिर उनका मन बदल जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज थे। ये ऐसा जो किस्सा सामने आ रहा है वो 1-2 इस तरह के किस्से हो सकते हैं, लेकिन जो आप इस घटनाक्रम को देखेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बाकी सारे जो विधायक हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं, अपना मन बना चुके हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नोट करने वाली है सौरभ, कि ये सारे विधायक जो इनको लाया नहीं गया, ये सब बाय रोड खुद गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात में एंटर हुए हैं। ये मुंबई में थे सबके सब उस दिन जब विधान परिषद चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद एक एक करके 1-1, 2-2 के ग्रुप में ये निकले हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर ये चाहते तो ये वहां से वापस जा सकते थे, लेकिन ये सब सूरत पहुंचे और बाद में एक साथ अब आप देख सकते हैं सारे के सारे जो हैं वो गुवाहाटी पहुंचे हैं। अभी 3 विधायक हमें बताया गया है कि एक और चार्टर फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। अभी कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि और 2-3 विधायक हैं जो आगे जाके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तरह से ये अब तय हो चुका है कि विधायकों का जो संख्या बल जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है और मेरे ख्याल से विधायक जो हैं वो अपना मन बना चुके हैं। उन्हें ये पता है कि उद्धव के साथ रहने से अब उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।